नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार गौतम आप लोगों के समक्ष मैं कुछ सामाजिक विषय व्यक्त कर रहा हूँ। वो जो है कि वर्तमान समय में ये विषय एक चिंता का विषय है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। ये बताइए, आज जो भारत में स्थिति बनी हुई है धर्मवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर, तो सभी के मन में एक बात ज़रूर गूंजती है कि ये जो धार्मिक और जातिवादी भावनाएं जो प्रबल हो रही हैं, इनको कैसे रोका जाए और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सभी को मालूम है कि जातिवाद, धर्मवाद जो विचारधारा है, ये आदमी के प्रति, आदमी को, उसके दिमाग को ऐसे हैंग जैसे कर रहा है जैसा कि कोई हैंग कर बैठा हो और सभी आदमियों के दिमाग को हैंग करके वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो इसी विषय पर बात मैं करूँगा कि इससे कैसे निपटा जा सकता है और इससे कैसे, मतलब इस समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम बात शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध, जैन, इस्लाम, कोई भी धर्म हो, तो वो सभी एक ही बात बताता है, जो है कि मानव के प्रति, प्राणियों के प्रति प्रेम करने का, स्नेह करने का, और इससे अलग कोई बात नहीं बताता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग जो हो जाते हैं, तो अपना पराये कर करके समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जो वर्तमान समय में भारत में ज़्यादातर देखने को भी मिल रहा है। पहले भी ऐसे मिला था देखने को, पहले भी बहुत कट्टरपंथी लोग पैदा हुए थे। आज भी बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, मौजूद हैं, जो कि समाज को भटकाने का काम करते हैं और राष्ट्र के अहित के लिए काम करते हैं। राष्ट्र हित में काम नहीं करते हैं वो लोग। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को भटकाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से कैसे हम लोग लड़ सकते हैं और इससे कैसे, मतलब छुटकारा पा सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि धर्म कोई भी हो, लेकिन वो मानव के प्रति, इंसान के, आदमी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और प्रेम का व्यवहार सिखलाता है। और यही ये जो है एक मानव के प्रति जो भाव अच्छा होना चाहिए, ये सिखलाता है, वह मानवता का ही बात करता है। और मानवता है क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानवता जो है कि मानव के प्रति अच्छा व्यवहार करने का एक तरीका होता है, उसी को मानवता कहते हैं। और वही इंसानों के लिए, मानवों के लिए वही एकमात्र धर्म है जिसको हम कहते हैं मानव धर्म। और सभी जो धर्म ग्रंथ हैं वो मानवता का ही, मानव धर्म का ही प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हम लोगों वो क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में ये सब विचारधाराएं थी, वो पनपी अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से उसका नामकरण हो गया। अब उसको हम लोगों उसी नामकरण को लेकर हमारा समाज जो है अलग अलग वर्गों में बंट गया है। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। आप लोग जो धर्म ग्रंथ है उसको उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट मालूम पड़ेगा
कि कोई भी धर्म हो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, इस समाज में शांति स्थापना करे और समाज की उन्नति करे। वही उसका मेन लक्ष्य होता है, मेन ज्ञान वही होता है। और जब जब समाज में शांति स्थापना हो जाती है, समाज जो है कि शांत भाव से रहने लगता है, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है, तो तभी वो समझिए शांति भाव स्थापना हो जाता है। और उसी शांति स्थापना से आदमी को, जो धर्म में लिखा है कि प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है, तो जब तक शांति नहीं प्राप्त होगी किसी को, किसी के मन की शांति नहीं प्राप्ति होगी और किसी के जीवन में शांति नहीं रहेगा, तब तक किसी को अलौकिक जीवन में उसके मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अशांति जहाँ रहेगी तहाँ पर अत्याचार होगा। अत्याचार पाप का बाप है, तो अत्याचार जो है पाप को जन्म देता है और पाप कर्म जो है वो नरक की खाई में ले जाके गिरा देता है। तो नरक में गिराने का मतलब कि मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो स्वर्ग में जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्वर्ग नरक का बात तो एक समझाने का जरिया है। वैसे तो स्वर्ग और नरक का कल्पना ही मात्र एक है, ऐसा कोई चीज़ का प्रमाण नहीं मिला है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है जो शांति से अच्छे से जीवन आप लोग जी लेंगे, हम लोग जी लेंगे अच्छे से, शांति से, प्रेम से, व्यवहार से जीवन जीने का जो है माहौल एक होता है, वह स्वर्ग होता है। शांति से और अच्छे से जीवन जीने का एक माहौल जब बन जाता है तो वह स्वर्ग की अनुभूति करता है, तो वही स्वर्ग होता है और कोई स्वर्ग नहीं। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में वही तो बताया गया है वेदों पुराणों में, ग्रंथों में। स्वर्ग में सुख मिलता है, न कि दुख मिलता है। स्वर्ग में जो है सुख ही सुख मिलता है, दुख का और अशांति का कहीं स्थान नहीं रहता है। और जिस स्थान पर दुख और अशांति न हो, वही स्थान जो है, वही जगह स्वर्ग होता है। तो आप लोग उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा, बैर, चुगलखोरी, तमाम प्रकार की जो है कि गलत विचारधाराएं पनपती रहती हैं, तो हमेशा आपसी टकराव का माहौल बना रहता है। वह जो है घर नर्क के समान हो जाता है, वह घर नर्क के समान होता है और उसका कभी उन्नति नहीं होता है। आपसी विवादों में ही उलझ कर रह जाता है और एक दूसरे के बैरी बने रहते हैं। और जिस घर में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, इन सभी जगहों पर प्रेम, श्रद्धा और आदर्श, ये सब चीज़ें रहती हैं और शांति, तो उसकी वजह से उस घर में शांति रहता है। प्रेम व्यवहार से मिलजुल के सभी लोग रहते हैं, तो वह घर स्वर्ग के समान रहता है और उसको वहाँ पर स्वर्ग की अनुभूति होती है, तो वही स्वर्ग हो जाता है। एक स्वर्ग क्या है? एक माहौल जीने का, शांति पूर्वक जीने का माहौल जो है स्वर्ग कहलाता है और अशांति पूर्वक जीने का माहौल जो नर्क कहलाता है। तो इस समय हमारे देश में जो है कि अशांति फैली हुई है, कोई शांत नहीं है, कोई शांति से नहीं जी रहा है, ये ना। तो हमारा जो देश है वो नर्क की ओर ही जा रहा है। नर्क की अनुभूति हमारे देश के लोग कर रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में हिंदूवादी भावनाओं का सरकार है, जो मनुवादी लोग हैं उनका शासन प्रबल है, उन्हीं लोगों की सरकार है। अब वो लोग क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं,
अत्याचार करते हैं, तो जो मानवतावादी लोग हैं तो उन पर वो अत्याचार ज़्यादा करते हैं, और भी जो कट्टरपंथी हैं उन पर भी ज़्यादा करते हैं। मतलब जो मानवतावादी है उन पर भी अत्याचार करते हैं, जो दूसरे धर्म का कट्टरपंथी है उन पर तो अत्याचार करना मतलब उनका तय ही है, और उसी चक्कर में मानवतावादी भी पिसा रहे हैं। तो हिंदूवादी जो विचारधारा के लोग हैं और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मतलब एक ही है दोनों, हिंदूवादी कहो, मनोवादी कहो, चाहे सनातनी कहो, तो ये सब एक ही विचारधारा है, अलग अलग नाम है। ये सब विचारधाराओं के जो लोग हैं ना, तो वो लोग क्या है, अदर धर्म, अदर जो रिलीजन को, अदर धर्म को, अन्य धर्म को वो अपने से मतलब नीचा समझते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं कि हमसे ऊपर न उठ पाएँ। मानवता का जो है कि मानव धर्म का सहारा न लेकर ये कट्टरपंथी बन बैठे हैं, तो इसके वजह से समाज में अशांति है। वो जो खुद आप समझिए कि जो खुद ही शांत नहीं है, तो क्या शांति वो क्या समाज में शांति का स्थापना करेगा। जो खुद ही एक दूसरे से डर रहा है, तो किसी को शांत जो समाज में शांति नहीं पैदा कर सकता है, शांति स्थापना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद अशांत है, वो खुद डरा हुआ है। वो हिंदू जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मनुवादी लोग से मुसलमानों से डरे हुए हैं। मुसलमान लोग हिंदुओं से या सनातनियों से, ये सब मनुवादी विचारधाराओं से डरे हुए हैं। और उसके चक्कर में ये लोग चाहते हैं, जो मानवतावादी विचारधारा की लोग हैं, इनके ही हिंदूवादी विचारधारा में ही जो लोग मानवतावादी हो गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग भी कट्टरपंथी हो जाएं। जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं इनको अपने तरफ मतलब खींच के इनको भी कट्टरपंथी बना दे, कि हम लोग का ताकत ज़्यादा हो जाए, जिससे कि अदर धर्म के लोग कमज़ोर पड़ जाएं, वो हमेशा दबे रहें। तो ये सब विचारधाराएँ हैं, और इसकी वजह से हमारा भारत देश जो है कि एक शमशान, कहिए कि शमशान की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि गृह युद्ध छेड़ना जो है कि तय ही है, और ऐसे ही ये लोग करते रहे तो गृह युद्ध तो छिड़ेगा, और गृह युद्ध छिड़ेगा तो इसमें दोनों पक्ष का जो है कि हानि उठाना पड़ेगा। और तब जाके इन लोगों के समझ में, जैसे कि परिवार में कभी आदमी न सुलह से नहीं बात मानता है, अच्छा बात कहो तो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, बराबरी का बात कहो, आधा आधा बंटवारा कर दो तो नहीं मानता है। फिर आपस में लाता मुकी जब करता है, मारा पीटी करता है ना, तब जाके दोनों का जब हानि हो जाता है तो दोनों को अकल ठिकाने आ जाता है। वही स्थिति आज भारत की हो गई है। जब तक लाता मुकी नहीं कर लेंगे ये लोग ना, जब तक काटा काटी मारा मारी नहीं कर लेंगे, तब तक ये लोग समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें मानवतावादी विचारधारा के लोग ज़्यादा पिसा जाएंगे, ठीक है ना। वो लोगों का कोई ये नहीं है, कोई गलती नहीं है, अच्छा कोई पक्ष नहीं है, फिर भी उन लोगों को क्या है कि दोनों तरफ से भय है। वो कहे कि हमारे तरफ हो जाओ, वो कहेगा हमारे तरफ हो, दोनों ओर से ये डर लगा है। तो ये सब चीज़ें हैं, और वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ वीडियो, और ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।